होगा इसीलिए। देखो फाइबर मतलब क्या होता है, रेसे। जैसे मान लो, समझना, अगर मान लो वो रेसा कैसे होता है, ऐसे होता है ना रेसा। ये तुम्हारा क्या है, रेसा। ये तुम्हारा क्या है, रेसा। अगर मान लो पानी फ्लो हो रहा है ऐसे, पानी फ्लो ऐसे हो रहा है, अगर पानी को रोकना है तो अगर इस टाइप का जाला हम यहाँ लगा देंगे, पानी रुकेगा नहीं, पानी कम हो जाएगा। पानी जिस फ्लो से बहेगा उस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगाने के बावजूद, ऐसा लगाने के बाद जो इसमें कचड़े होंगे क्या होंगे, फंस जाएंगे। यही काम करता है हमारा प्लाज्मा का ये वाला पार्ट, फाइब्रोनोजेन। ये रेसे का काम करता है। जब हमारे शरीर से खून निकलता है ये रेसा बनाने का काम करता है। जहाँ पे खूनते को समझना, जैसे मान लो कि मैं मान लो कि यहाँ पे आपको चक्कू से मान लो कि मैं काट दूँ यहाँ से, क्या यहाँ से खून, यहाँ से खून कब तक निकलेगा, 1 घंटा 2 घंटा कि पूरा दिन, कि पूरा खून निकल जाएगा यहाँ से, पूरे से खून यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ से खून तब तक निकलेगा जब तक ये वाली प्रोटीन एक्टिव नहीं हो जाएगी। और जैसे एक्टिव हुई क्या करना कर लेगी, रेसे। अब कैसे काम करती है अपन इसको देखते हैं। तो ये वाली प्रोटीन फाइब्रोनोजेन किसमें हेल्प करती है, हमारी रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। सबसे ज्यादा हेल्प कौन करती है, फाइब्रोनोजेन, पक्का। अब बाकी सब इसके क्या होते हैं, सपोर्ट में होती है। अब एक काम कैसे करती है, मतलब खून निकलने के बाद खून स्टॉप कैसे होता है, ये मैं समझाता हूँ अभी, पक्का ना। ये 4 टाइप की होती है। थ्रोम्बिन हेल्प करती शुरुआती, ये इससे पहले, जैसे पैसन प्रो, पक्का ना। तो इसके पहले फाइब्रिन, फाइब्रोनोजेन, पक्का ना। तीसरा भी क्या हेल्प करती है, इसमें थक्का में हेल्प करती है। ये क्या है, पानी, ये हमारा क्या है, साल्ट। चलो डालो हेडिंग आरबीसी, अभी प्लाज्मा बोलेगा। हाँ डालो हेडिंग प्लाज्मा, लिख लो। यह रक्त का लगभग 55 से 60% भाग होता है। यह एक लचीला पदार्थ है। यह एक लचीला पदार्थ होता है जिसमें 90% पानी होता है, जिसमें 90% क्या होता है, पानी होता है। तथा शेष भाग में 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है तथा 1% के हिस्से में कुछ लवण ग्लूकोज तथा खनिज पाए जाते हैं। मिनरल्स, ग्लूकोज, साल्ट और मिनरल्स पाए जाते हैं। आरबीसी, ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा। याद करो अपन प्लाज्मा डोनेट करते थे, याद है कोरोना टाइम में, सुने हो प्लाज्मा डोनेट करते हैं। चलो बताता हूँ कैसे करते हैं। आरबीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, रेड ब्लड सेल्स, कार्ब्स भी बोल सकते हैं। कार्ब्स ही बोल सकते नहीं, कार्बस ही बोलते हैं। जब पीएससी के पेपर होता है, हाँ, रेड ब्लड सेल नहीं है, कार्बोक्सल है, ध्यान रखना है। पढ़ाया तो यही ना, सेल पढ़ाया हूँ, असंभव नहीं सर। अरे आरबीसी रेड ब्लड सेल ही ना होता है, वो 10वीं तक, कार्बोक्सल 10वीं तक, मतलब 10वीं तक पागल बना रहे थे। बहुत सारी चीजें हम लोग को बनाए पागल। तो डब्ल्यूबीसी में नहीं है वाइट ब्लड सेल, होता है उसमें। अब है ना, हम कहे इतना परेशान क्या हो भाई, अभी तुम्हारे के कोचिंग में हो। देखो आरबीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, रेड ब्लड
कोई गंदा आदमी सेल नहीं लिखेगा इसमें, ध्यान रखना। क्या लिखोगे? कार्बोसेल्स। जो इसमें होगी देखो देखो, इसका नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम क्या होता है? नेम क्या होता है? कॉमन नेम एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। ठीक, चलो इसका जीवन काल लिख लो। जीवन काल, टाइम पीरियड, 80 से 120। इसका टाइम पीरियड 80 से 120 में बता रहे हो, वो बीपी बीपी आ 20 से 120 दिन, 20 से 120। 80 से 120 में बताए हो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाँ, तो वही तुम बताए हो ना, जिसको पढ़ने करते 20 से 120 दिन। ठीक, इसका जीवन काल। मेरी बात समझना ध्यान से। और इधर देखो, इसे सेल क्यों नहीं बोलते? देखो छोटा कलम इधर देखो, सेल उसे बोलते हैं। आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, समझना। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसमें न्यूक्लियॉन्स नहीं होंगे। सुन रहे हो बात ध्यान से? क्या नहीं होंगे इसमें? न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस नहीं है अजय, तो ये फिर सेल किस काम की? क्या ये सेल है फिर? ये सेल फिर नहीं है। अब सुनो सुनो सुनो, एक सवाल आया था कि आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं होता? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। सुनो, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये बात एकदम फिक्स है। सुनना बात ध्यान से, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन ये सवाल आता है किसमें? नॉर्मल तुम लोग दोगे, क्या नाम से, एसआई दोगे, बीएसएफ दोगे, आर्मी दोगे, एसएससी दोगे। यहाँ सवाल आता है कि आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसी को पीएससी सवाल करती है कि आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं होता। आई बात समझ में? आरबीसी में केंद्रक होता है, नॉर्मल एग्जाम का सवाल, वही पीएससी सवाल क्या करेगी? समारोह यहाँ जा रहे हो डब्ल्यूबीसी, हाँ उसमें होता है। जिसमें केंद्रक होगा उसको बोलेंगे सेल, तो डब्ल्यूबीसी को सेल बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं सेल। अब देखो क्या दिक्कत है, समझना। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को ले जाना, पक्का इसका काम है। अगर इसमें केंद्रक हुआ, अगर इसमें केंद्रक हुआ तो केंद्रक इसके बहुत बड़े भाग को कवर कर लेगा, हाँ या ना? बताओ। कोशिका का सबसे ज्यादा भाग कहलाता है हमारा केंद्रक। अगर केंद्रक कवर कर लेगा तो इसमें खून की मात्रा क्या जाएगी? कम। और जब खून की मात्रा कम गई तो किसकी मात्रा कम जाएगी? ऑक्सीजन। किसकी मात्रा कम जाएगी? ऑक्सीजन की। समझना, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो आरबीसी की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। याद करो, जब आदमी माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करता है तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे क्या है? कम। और जब ऑक्सीजन कम है तो आरबीसी की होती है ज्यादा। इसीलिए वहां पे चढ़ने के बाद जो इंसान जाता है लाल हो जाता है, क्योंकि आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। आई बस समझ में? ये कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो इसमें केंद्रक नहीं होता। अगर केंद्रक नहीं है तो क्या कोशिका नहीं है। अब समझना, अगर इसमें केंद्रक होता, अगर इसमें केंद्रक होता, अगर मान लो अगर इसमें केंद्रक होता तो केंद्र अगर होता तो जब आरबीसी खत्म होता है, जब आरबीसी खत्म होता है तो आरबीसी को खत्म करने के लिए कौन होता है? लाइसोसोम होता है कि नहीं होता है? लाइसोसोम होता है ना, पक्का पक्का ना। अगर इसमें केंद्रक होता तो इसके पास क्या होता? लाइसोसोम होता, तो ये अपने आप को खुद भी खत्म कर लेती। लेकिन 120 दिन के बाद इसका जीवन काल कितना है? 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी कहाँ जाएगी? अगर इसके पास लाइसोसोम होता, अगर इसके पास लाइसोसोम होता तो ये अपना को खुद भी खत्म कर लेती। लेकिन इसका जीवन काल कितना है? 120 दिन। 4 महीने के बाद आरबीसी कहाँ जाएगा? अभी आरबीसी तुम्हारा जब तो जाता है प्लीहा में, आता है प्लीहा में। इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्र। क्या बोलते हैं इसको? आरबीसी का कब्र। लेकिन प्लीहा के साथ साथ आरबीसी छोटे लड़कों में कहा जाता है? लीवर में। कहा जाता है लीवर में। तो लीवर को भी क्या बोलते हैं? इसको कब्र बोलते हैं। लेकिन कभी कभी आरबीसी छोटे लोगों में कहाँ चला गया? लीवर में। सुनना, कहाँ चला गया? ये लीवर में। लेकिन यहाँ से वो वाला आरबीसी ठीक होकर कहाँ चला आता है? प्लीहा में। तो जो आरबीसी खत्म होने के बाद कहाँ गया? लीवर में। किसमें? छोटे लड़कों में। कभी कभी ठीक होता है वो कहाँ चलाता है? ये प्लीहा में। और जो आरबीसी प्लीहा में चलाता है तो वो क्या है? अभी जिंदा है। इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लड बैंक भी कहते हैं। समझे बात क्या है? पैसा जहाँ रखा हो क्या बोलते हैं उसको? बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है?
उस चीज की अधिकता। तो जो लड़के छोटे होते हैं जब, तो कहाँ खत्म होता है आरबीसी? लीवर में। अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। कभी कभी कुछ लीवर की कोशिकाएं कहाँ चली जाती हैं? प्लीहा में। प्लीहा क्या बोलते हैं? बैंक भी कहते हैं, और प्लीहा क्या बोलते हैं? कप्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? लाइसोसोम नहीं है। इसके पास लाइसोसोम क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास केंद्रक नहीं है। इसके पास केंद्रक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका काम क्या है? इसको लेके जाना। आई बात समझ में? सारे सवाल ये लिंक है। सुने क्या बोला हूँ? पहला सवाल, आप क्यों लिख रहे हो दादा? आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ऑक्सीजन को लेके जाना होता है। तो क्या दिक्कत है? तो केंद्रक रहे ना भाई? नहीं, क्योंकि अगर केंद्रक रहा तो वो कम ऑक्सीजन लेके जाएगा। कैसे? कैसे? जब हम वहां जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ऊपर ग्राउंड में। वहाँ किसकी मात्रा कम है? ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो किसकी संख्या जो वो ज्यादा होगी हमारी? पक्का। तो इंसान का चेहरा क्या होता है? लाल। पहला। तो अगर यहाँ पे केंद्रक रहेगा तो ज्यादा मात्रा में स्थान कवर कर लेगा, तो ऑक्सीजन कम जाएगी, इसीलिए केंद्रक नहीं होता। और अगर केंद्रक नहीं है तो लाइसोसोम कैसे होगा? क्योंकि लाइसोसोम क्या कहलाता है? कोशिकांग कहलाता है। कोशिकांग है ये, कोशिकांग, कोशिका का ये अंग है। तो जब कोशिका ही नहीं है तो अंग कहाँ से होंगे? अगर लाइसोसोम होता तो आरबीसी इसको खत्म कर देता वो 120 दिन के बाद। लेकिन देखो, तो मान लो कि तुम खत्म हो गए। अगर मान लो तुम्हारे घर में जमीन है तो तुम जला देते हैं हम। अब तुम्हारी जमीन नहीं है तो तुम कहाँ जलाएंगे? किसी दूसरे घर में। हाँ है ना? बताओ। पक्का ना? इसीलिए क्या बोलते हैं? प्लीहा को आरबीसी खत्म कौन करता है? प्लीहा। तो क्या कहेंगे इसे? तब वो अरे कब बोलेंगे? पक्का ना? लेकिन कभी कभी आरबीसी कहाँ खत्म होता है? लीवर में। कब? छोटे बच्चों। इसको भी क्या बोलते हैं? कब्र। किसका कब्र? बच्चों का कब्र। लेकिन कभी कभी और कुछ जो कोशिकाएं खत्म होती हैं, ठीक हो जाती हैं, कहाँ चली जाती है? अपने आप को प्लीहा में। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। समझ पाए? सारे सवालों का लिंक। सीधा सवाल आता है, आरबीसी का कब्र क्या है? प्लीहा। ऑप्शन 1 में मान लो प्लीहा, सेकंड में है लीवर, थर्ड में है दोनों। क्या लगाओगे? दोनों। अगर आता है छोटे तो बच्चों में कब्र क्या है? क्या टिक करोगे? लीवर। आई बात समझ में? सवाल ये तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट व लांबा, दो ऐसे जीव धरती में, ऊंट व लांबा, इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक होता है। इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक होता है। लिख लो, ये क्या नाम से? अपवाद है, केंद्रक होता है। लिख लो इसको। ये अपवाद है। होता है इन दोनों में। मैं कह रहा हूँ कि सभी लड़के लड़कियां हैं, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां नहीं है। ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। अब आरबीसी दिखाता हूँ। लिखो, लंबा क्या होता है? लंबा जीव है जो कि रहता है ऊपर। एक बात सुनिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। चलो, मैं कह रहा हूँ 120 दिन के बाद कोई आरबीसी खत्म हो गई ना? खत्म होने के बाद कहाँ जाएगी? दो ऑप्शन है, एक तो कहाँ जाएगी? लीवर में, और एक कहाँ जाएगी? स्प्लीन में, किडनी में, प्लीहा। वही है, ठीक है ना? पक्का। लेकिन जब मान लो आरबीसी खत्म हो गई तो ये फिर नई कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? नई बोन मेरो से। पक्का नहीं? वाली बात जानते हो ना? पक्का ना? ठीक। नई कहाँ से बनी? बोन मेरो से। खत्म हो कहाँ गई? लीवर और प्लीहा में। कितने दिन तक रहेगी हमारे शरीर में? 20 से 120 दिन। कुछ आरबीसी जो कमजोर होंगी तो मान लो कि 30 दिन में खत्म हो गई, कुछ 100 दिन चली, कुछ 105 दिन चली, कुछ मान लो कि, है ना? लेकिन कहाँ तक चलेगी? 20 से 120 दिन। ये इनका जीवन काल है। जैसे इंसान का जीवन काल कितना होता है? 0 से 100 साल की, 0 से मान लो 120 साल। ये हमारा क्या जीवन काल है? क्या सब जीते हैं ना? पक्का ना? ये चल देखो, एक बात समझना हमारा, सुनो। मैं कह रहा हूँ कि लीवर में कोशिका नहीं आ रही, आरबीसी में क्या नहीं होती? केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। अब सुनना हमारी बात ध्यान से। देखिए, आपको भी बताया कि आरबीसी का जीवन का 90 से मतलब 20 से 120 दिन होता है जीवन का ना, 90 से 120 दिन। 20 से 120 दिन। आप करिए गूगल, 20 से 120 दिन। गूगल करिए विकिपीडिया, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। आप करिए ना, गूगल करिए, करो अभी गूगल भाई, इनको आंसर दो। 20 से 120 दिन हम अभी भी कह रहे हैं। और डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन। डालो लाइफ
टाइम ऑफ आरबीसी, क्या नाम है? लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसी का 115 days. 115 days. मेरा सब पेन का सब ये दिया है। ये डाटा है 115 डेज कहाँ दिया है, क्या है ये इनके बीच का है, ठीक है। 120 90 से 120 यस सर, ये देखिए पता है 90 से 120 दिन और 100 दिन भी दिया है और 90 13 से 20 सॉरी वो ऑप्शन में दिया है, बता रहा हूँ। अरे ये सही है सर, मैं खान था बीए पढ़ा था। WBC का रिपोर्ट बता रहे हैं सर, आपको कल की रिपोर्ट 120 दिन के बाद 120 दिन ही होगा तो सर। आरबीसी का चेंज थोड़ी होता नहीं है, सर, नहीं सर, जितना पता है उतने है। उतना होता है 20 से 120 दिन, ठीक है। देखिए पीडीएफ को विकिपीडिया 20 से 120। चलो आगे। विकिपीडिया में निकाल उतने निकाल। अब देखो इधर समझ लो बात क्या समझ में, देखो इधर आरबीसी में केंद्र नहीं होता, देखो इधर क्या समझा था भुला दिए। हाँ देखो इधर अजय, हाँ जैसे मान लो कोई सेल है, अगर इस सेल से 2 सेल डिवाइड होनी है तो डिवाइड क्या होता है, न्यूक्लियस, पक्का ना। केंद्रक से डिवाइड होके एक सेल किस में कन्वर्ट होती है, 2 सेल में कन्वर्ट होती है। जब आरबीसी में केंद्रक ही नहीं होता तो क्या आरबीसी कभी 2 भाग में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा ना, पक्का ना। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है तो डब्ल्यूबीसी तो वो 2 में कन्वर्ट होगा। अब बात सुनो भाई ध्यान से, कैंसर सुने हो, कैंसर सुने हो, कैंसर क्या है, सुनो कोशिकाओं में समझना कोशिकाओं में नियमित अनियमित विभाजन, मतलब सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, समझना। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को ब्लड कैंसर है, ठीक, अगर मैं कहूँ कि मेरे को क्या है ब्लड कैंसर, तो क्या इसके होने के कारण क्या हमारे शरीर में खून की कमी होगी, क्योंकि खून कहाँ से आता है, आरबीसी से। खून में हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी। हुआ क्या है कि जो हमारे ब्लड की कोशिका है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो क्या आरबीसी कभी ज्यादा हुआ होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आरबीसी में तो कोशिका ही नहीं है। तो जितना आरबीसी पहले था कौन है, आ गया देखो। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था कि जो कैंसर होता है ना, कैंसर तो क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है। तो अगर मान लो किसी को कैंसर हुआ, क्या उसमें इसकी दिक्कत होगी, आरबीसी की, किसकी दिक्कत होगी उसमें। अब सुनो, अगर किसी को ब्लड कैंसर हुआ उसमें क्या खून की कमी होगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा कैंसर क्या होता है, जहाँ की कोशिका ग्रोथ हो गई तो वहाँ क्या माना जाता है, कैंसर। मान लो कि यहाँ कोशिका ग्रोथ तो क्या हो गया, माउथ कैंसर। लीवर की कोशिका ग्रोथ तो क्या हो गया, लीवर कैंसर। आंत की कोशिका ग्रोथ क्या हो गया, आंत कैंसर। लेकिन क्या कभी ब्रेन कैंसर होगा, क्यों, ब्रेन में सर मतलब उसका जमीन है ब्रेन कैंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में कोशिका नहीं होती। ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, तंत्रिका होती है, पक्का ना। तो ब्रेन में कोशिका नहीं होती तो किसी को ब्रेन कैंसर का क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। सिग्नल का कटना क्या कहलाता है, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन कैंसर जीवन में कभी किसी को नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्रेन में क्या नहीं होती, ब्रेन में हमारी क्या नहीं होती, कोशिका नहीं होती। तो अगर किसी को कैंसर हुआ तो कैंसर हमारे से क्या कम नहीं होगा, हमारा आरबीसी कभी भी कम नहीं होगा। मतलब खून की मात्रा शरीर में जितनी है उतनी क्या रहेगी, हमारी खून की उसमें मात्रा रहेगी। क्यों ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, हमारा केंद्रक नहीं होता, पक्का, ठीक है। किसी कोई डाउट पूछो ना, क्या बोलते हैं, किसी कोई डाउट अब किसी को, चलो अब बात समझना हमारा। तो सर इसमें जो कैंसर होता है कोशिका के विभाजन होते हैं तो इसको नष्ट किया जा सकता है सर, ब्लड कैंसर बताती हूँ, पक्का दूसरा ब्लड जीवन काल हो गया। हाँ देखो, अब देखो आरबीसी का रंग कैसा होता है, आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल। लेकिन लाल क्यों होता है, देखो समझना, आरबीसी का लाल रंग क्या होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमो तुम्हारा क्या है, एक प्रकार से वर्णक है, क्या तुम्हारा वर्णक है, वर्णक। और ग्लोबिन तुम्हारी क्या है, प्रोटीन है, पक्का, ठीक। हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है, देखो खून लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है, आयरन के कारण। आयरन लाल क्यों होता है, Fe2+ के कारण।
Fe इसको बोलते हैं फेरस। पक्का? खून का लाल रंग आरबीसी का कारण, आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का लाल रंग आयरन का, इसका लाल रंग पक्का ना। पेड़ की ये पत्तियों का हरा होना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हरी क्यों? क्लोरोफिल हरी क्यों? मैग्नीशियम Mg+2, Mg+2 के कारण। आई बात समझ में? ये लाल क्यों? इससे कारण। ये लाल क्यों? इससे कारण। ये लाल क्यों? इससे कारण। ये लाल क्यों? लैब में देखा गया है। Fe2+, 2+ है। Fe2+ क्या बोलते हैं इसको? फेरस। पक्का? लेकिन समझो, अगर आरबीसी का खून हमारा लाल होता है तो मतलब अगर जिसमें आरबीसी नहीं होगा उसका खून लाल नहीं होगा। बिल्कुल सही। जिसमें आरबीसी नहीं होगा उसमें लाल नहीं होगा। तब अगर जीवन में कॉकरोच को मारे होगे, अभी जीवन में कॉकरोच को मारे होगे तो याद करो उसका खून कैसे निकलता है? सफेद निकलता है। कभी अगर दीवार में इसको मारे होगे, स्पाइडर को या कि ऑक्टोपस को, या कि ऑक्टोपस को मारे होगे, ऑक्टोपस अगर इसको मारे होगे तो इसका खून कैसा होता है? नीला होता है। आई बस समझ में? इसका खून नीला क्यों होता है? हीमोसियानिन। इसका खून नीला होता है हीमोसियानिन का, हीमोसियानिन के कारण। समझे बात? खून का लाल रंग आरबीसी, आरबीसी लाल क्यों? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्यों लाल? आयरन। वो क्यों लाल? Fe2+, वो क्यों लाल? लैब में देखा गया। आई बस समझ में? और जिसका खून लाल है कॉकरोच, क्या उसमें आरबीसी होगा? बिल्कुल भी नहीं। मकड़ी, ऑक्टोपस, इनको मारोगे खून कैसा होता है इनका? नीला। किस कारण? हीमोसियानिन। लिखो जल्दी से। ब्लड बनता कैसे? बोन में। बोन में कैसे? बताओ। ये नहीं पूछ रहे कि सर सफेद किस कारण होता है? क्या था? सफेद पूछना है उसको या बताएंगे क्यों देते? हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ के कारण क्या होता है? सफेद होता है। फेरस क्यों होता है? मतलब ये वहाँ किया गया है उसका। ये लैब में देखा गया। अच्छा ये तो खून की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? लड़कों में कि लड़कियों में? लड़कियों में खून की मात्रा ज्यादा नहीं होगी। हाँ सर, वो कारण हो सकता कारण समझ जाने क्या कारण है? पास ठीक। हाँ ये होते होगी कम। अगर ऐसा ना होता तो हम लोग बहुत बलवान थे, मार डालते, मौत कर देती तुरंत। अभी भी मौत कर देती जुबान से। हाँ वो तो है, बहुत कला। मेरा भाई चांस लगा के नहीं मार देगा। हाँ हाँ तो असम वाले। अरे वो फोवार्ड दिनेश फोवार्ड। कीमत राशि ना लगा दो। डीएसपी है सर असम। डीएसपी है ना असम? डीएसपी डीएसपी लिख लीजिए। ठीक है। कॉकरोच को मारोगे, कभी मारे कॉकरोच को घर में कैसे खून निकलता है? हाथ ढूंढ के मारना। अच्छा कभी कभी पीला भी निकलता है। सर वो काटते भी हैं, काटते हैं। हम नहीं जानते। ऊपर चढ़ जाते हैं तो चूहा लगता है। तो मैं हाथ जो लगा रहा रबड़ उधर आवाज कम निकलेगी। आड़ी वाड़ी पड़ी हैं? आड़ी वाड़ी पड़ी। समझ पाइए बात ध्यान से। ठीक। तो कॉकरोच का सफेद रंग हीमोग्लोबिन, ऑक्टोपस का पीला रंग हीमोसियानिन और खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन। ठीक है पक्का। अच्छा प्लाज्मा का रंग देखो पीला, प्लाज्मा का रंग नहीं लेना पीला, भूल गया क्या? प्लाज्मा का रंग पीला। बैट उसी में रहता है क्या? हैं? बैट का भी तो पीला ही रहता है। हाँ पीला फैट रहता है, लेकिन उसमें पीला रंग। प्लाज्मा कैसे डोनेट करते थे कोरोना का? देखो महिलाओं में आरबीसी की संख्या, महिलाओं में आरबीसी की संख्या, महिलाओं में आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या
पुरुषों की तुलना में कम होती है, पुरुषों की तुलना में कम होती है। क्यों कम होती है समझ गए हो ना? चल किसी को डाउट हो तो समझाओ। तो मुझको तो बेटा होता रहता है ये सब चीज़। ये नहीं समझे सर, नहीं समझे तो चलो अकेले बताऊँ। आरबीसी की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होती है। ये बताओ सुनो, अगर आरबीसी इनके में कम है, सुनना बात ध्यान से, आरबीसी कम है ये, तो कोई मान लो कि फीमेल है, ध्यान देना बेटा, ये मान लो कोई मेल है। अगर इसमें आरबीसी कम है और इसमें आरबीसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अगर आरबीसी इसमें कम है तो इसका काम क्या है, आरबीसी का आरबीसी काम क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाना। अगर इनमें आरबीसी ही कम है, ऑक्सीजन क्या होगी इनमें मात्रा में कम होगी, इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अब समझ में आया कि लड़कियां 2 राउंड लगाने के बाद थक पाई जाती हैं और लड़के 4 राउंड के बाद भी नहीं थकते हैं। आएगा समझ में, पक्का ना? अब ध्यान आया कि लड़कियों का 1600 मीटर के लिए समय क्या दिया गया, 7.5 मिनट। 8 मिनट। अब तुम लोग को समय क्या दिया गया है, 5:45। आएगा समझ में? क्यों? क्योंकि आर्मी वाले जानते हैं कि तुम्हारे पास ज़्यादा क्या है, आरबीसी, तो ज़्यादा क्या लोगे, ऑक्सीजन, और दौड़ते समय किसकी हेल्प होती है, ऑक्सीजन की। आएगा समझ में, पक्का ना? ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे ना, ज़्यादा। ये बताओ दौड़ते समय कुछ लोग कहते हैं नाक से लो, मुँह से लो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 2 राउंड के बाद सब खुल जाता है, नाक मुँह से। बस ऑक्सीजन को आने दो, ऑक्सीजन केवल आने दो, बचे जहाँ से आने दो, पक्का ना? जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आएगी उतनी ज़्यादा मात्रा में आरबीसी लेके जाएगा, और उतना ज़्यादा तुम्हें क्या मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हें ऊर्जा मिलेगी, पक्का ना? ऑक्सीजन की मात्रा आरबीसी कम। अब इनके में नेचर ने आरबीसी ज़्यादा दिया है, लेकिन इनका आरबीसी निकल जाता है। आई बात समझ में? डिलीवरी का टाइम भी निकलता है और हर महीने भी निकलता है, इसलिए क्या होती है इनकी मात्रा। अब जब किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है गर्ल्स को, तब आयरन की गोली देता है मेडिकल वाला। एक मेरी फ्रेंड थी, उसका फिजिकल था, उसकी क्या थी, दौड़ थी, तो जो उसका डेथ होता है तो वो खत्म होता है, 2 दिन हुआ था उसका, ठीक है ना, कमजोरी थी। तो बोले यार वही कमजोरी मतलब ऐसा ऐसा, तो दुकानदार ने क्या बोला कि क्या ले लो गोली, किसकी, आयरन की। क्यों बोला होगा, क्यों बोला होगा? क्योंकि देखो आयरन, हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी दिखा ना, संपर्क कहाँ से यहाँ से यहाँ। आयरन की गोली लेने से कमजोरी दूर होती है। अब ऐसा नहीं कि मान लो वो तुम उसको दे रहे हो, ग्लूकोज दे रहे हो, ग्लूकोज उसको यहाँ पे ऐसे नहीं देना। मेरी मम्मी वो है ना, तो आयरन की गोली मान में हाँ, अब अगर आरबीसी की कमी हो गई तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया। लिखो, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। लिखो, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। देखो, मानव में आरबीसी की संख्या, मानव में आरबीसी की संख्या 14 से 15 लाख होती है, 14 से 15 लाख होती है। जबकि महिलाओं में 10 से 12 लाख होती है। चलो, अब मान लो सीधा सवाल आया कि ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, आरबीसी की। लिखो, ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की होती है। ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, आरबीसी की। घूमने माधवगढ़, नाम क्या है? प्रफुल्ल त्रिपाठी, मेरे बड़े पापा भी उनको जानते हो, प्रफुल्ल त्रिपाठी रेंजर टी मिस्टर। उनका प्रसाद की बात हम लोग पता। चलो बातें समझे हमारी, क्या क्या लिखा है सब। हाँ देखो, आरबीसी एक होता है आरबीसी, उसके बाद होती है प्लेटलेट्स, उसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी। क्या लिखा है, इसकी संख्या होती है आरबीसी, क्या लिखा हूँ, मिलियन। इसकी संख्या होती है लाख में और इसकी संख्या होती है हजारों में।
तो सबसे ज़्यादा में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है WBC। ठीक, WBC सेकंड WBC। RBC में किसी कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत। RBC का लाल रंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लाल क्यों, आयरन, वो क्यों लाल रंग, टाइम हो गया। टाइम हो गया, अब छुट्टी करते हैं। नहीं सर, आए सर, वो भी पढ़ाएंगे। हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? हिस्ट्री पढ़ाने की नहीं पढ़ाने की नहीं पढ़ाने चीजें करने में काम छुट्टी का WBC लिख लो, WBC आपको आए समझ में, आपको आए समझ में पक्का। चलो WBC हो गया सब साइन कर लिखो, वाइट ब्लड सेल्स। इसमें तुम्हें कहीं कर्पशस्त्र नहीं मिलेगा, अगर कहीं लिखा मिला तो वो गलत है। आया समझ में, ठीक है। विकिपीडिया में डालना क्या मिलेगा, W वाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखो, नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। जहां कहीं भी सब तुम्हें क्या मिलेगा, ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, क्या होता है, वाइट। साइट मतलब क्या होती है, सेल। देखो वाइट ब्लड सेल लिखा। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो मैं कहा था लवक में, उसमें कैसा होता है, सफेद होते हैं ना, ल्यूकोप्लास्ट। मूली का सफेद रंग क्यों, कारण ल्यूकोप्लास्ट पक्का ना। इसी तरीके से ल्यूको में क्या होता है, इसका जीवन काल लिखो, इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 अब देखो इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है, बीमारी से रक्षा करना, बीमारी से रक्षा करना। 2 से 4 ये एकदम सही है। डाटा पे संदेह ना करें, कोई दिक्कत इसमें नहीं डालते, ठीक है ना। बीमारी से रक्षा करना, इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी वही देते हैं सर। अब देखो समझना, 2 चीजें होती हैं, एक होता है एंटीजन, काहे लिख रहे हो दादा, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। अब देखो सुनना हमारी बात ध्यान से। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटीवायरस जैसे एंटी का मतलब होता है खिलाफ, कि तुम हमारे एंटी हो, मतलब तुम हमारे क्या हो, खिलाफ हो। और जन का मतलब होता है जनरेट करना, उत्पन्न करना, जनरेट करना, ठीक समझना। एंटीबॉडी को एंटीजन जनरेट करता है। आएगा समझे, नहीं समझे। एंटी मतलब जब लिखे तो काय बात समझ में, छोड़ो फिर। एंटी मतलब खिलाफ, जन मतलब जनरेट करना, खिलाफ पैदा करना। तो किसी के खिलाफ ना करोगे, पक्का ना। तो जिसको पैदा तुम कर रहे हो किसी के खिलाफ, तो जिसको पैदा कर रहे हो वो एंटीबॉडी कहलाती है। एंटीबॉडी को पैदा कौन करता है, एंटीजन। अब किसके खिलाफ करता है, इसके खिलाफ। आएगा समझ में। तो लड़ता कौन है, एंटीजन। कौन लड़ता है, एंटीबॉडी। तुम मान लो कि एंटीजन है, अब तुमको 100 लोग मारने आए, तो तुम एंटीजन हो, तो तुम फोन लगा दो, किसको बुलाओगे, एंटीबॉडी को। तो कौन लड़ेगा, एंटीबॉडी। इसका काम क्या है, बीमारी से रक्षा करना। कौन रक्षा करता है, एंटीबॉडी। कौन डेवलप करता है इसको, एंटीजन। पक्का नहीं वाली बात है। और समझना एंटीबॉडी काम क्या करती है। देखो एंटीबॉडी कहाँ होती है, ये होती है WBC में। ये कहाँ होती है, WBC। सुनना बात ध्यान से। जैसे मान लो आप गाँव में देखो कि मान लो किसी की तबीयत खराब हो, बुखार है, किसी को मान लो क्या हो, बुखार है, ठीक, बुखार है। ये मान लो कि वो किसी का शरीर है, ठीक, इसको जब आई बुखार, तो इसके अंदर एंट्री की, तो इसके अंदर क्या है, तुम्हारा WBC इसके अंदर। तो जब ये बुखार आई तो ये WBC हमारा बुखार से लड़ने लगा, ठीक। इसने इसके ऊपर हमला किया। कभी कभी क्या होता है कि ये वाली ताकतवर नहीं होती, तो हमारी बुखार ठीक जाती है बिना दवाई लिए। लेकिन कभी कभी ये ताकतवर होती है, याद करो मलेरिया, टाइफाइड, तो हमारी WBC काम नहीं कर पाई। अब हम किसे दिखाते हैं, डॉक्टर। अब डॉक्टर ने नॉर्मल दवाई दिया, सुनना मत ध्यान से। उसने दवाई दिया और तुम 3 दिन दवाई खाई, उसके बाद भी तुम ठीक नहीं हुए,
अब डॉक्टर क्या बोलेगा कि एक काम करो, अब तुम्हारे हम खून की जांच करेंगे कि तुम्हारा WBC किससे लड़ रहा था। हम जाने तो भाई कौन है वो, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, कौन है। अब वो जांच किया, बोला अच्छा डेंगू है, चल अब वो डेंगू के लिए तुमको तैयार करेगा। क्या तुम्हें करेगा तैयार? TRBC करेगा, किसे करेगा वो? WBC। और WBC को डेंगू के लिए क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा, पक्का। अब जब ये डेंगू के लिए स्ट्रॉन्ग हो गया, अब कौन लड़ेगा? डेंगू। कौन लड़ेगा? किससे लड़ेगा? इससे। आई बस समझ में। तब इंसान क्या ठीक होती है? बुखार। लेकिन समझना बात ध्यान से, जो मेरे पापा के साथ हुआ था 2018 में, सुन, मेरे पापा क्या था? बुखार थी। सुनना बात ध्यान से, बुखार। उनके सही में क्या रहा होगा? कहीं ना कहीं WBC। अब जब WBC इससे लड़ा, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये काम क्या है? लड़ना। जैसे मान लो कि ना तो तुम्हें मैं खड़ा कर दिया गट में कि देखना कोई गट के अंदर ना आने पाए, तो तुम रक्षा कर रहे हो ना? अच्छा करो। अब मान लो कि 2 आदमी आए, तुमसे रोक लिए, 3 आदमी आए, तुम रोक लिए, मान लो 5 आदमी आ गए, क्या करोगे? अब तुम लगाओगे फोन दीपक को, भाई 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 आओ। तुम अपने काम से भागोगे नहीं, तुम फोन किसे लगाओगे? दीपक को, तुम आओ। अब दीपक भी आ गया तो तुम्हारी संख्या क्या हो गई? ज्यादा। पक्का ना? मतलब वही ज्यादा, 1 से ज्यादा, 2 ज्यादा, 3। लेकिन तुम मान लो तब भी नहीं रोक पाए इसको। इसका मतलब क्या है? ये वाला आदमी क्या है? शक्तिशाली है। पक्का ना? सिया घर से फोन कीजिएगा, सिया की मम्मी फोन कर। अरे यार लोग खा पर आनी है। चलो देखो इसका काम क्या है? लड़ना। आप सुनना, अगर ये ज्यादा ताकत तो कौन कहते क्या? सिर्फ नहीं आ रही, मम्मी उसकी कही कि नहीं आ रही। डिस्टर्ब नहीं करो, बैठ जाओ। कहाँ बैठे? बैठे यार, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ। जाइए, बैठ जाइए। पानी नहीं है। गीले आओ तुम, गीले आओ। क्या करें? बारिश थोड़ी देर हो सकती है। दो फोन दो। चलो देखो, आगे कहे बैठे तो पीछे जाओ। पीछे जगह ही नहीं खाली। हम लोग इसी काम क्या है? रक्षा करना। जी सर। यही ना आपकी WBC की बात कर रहा था। इंटेलिजेंट लगती है यार, मैं कॉपी देखने थोड़ा रोक दे।